कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ धोखाधड़ी, किसान नेत्री ने की मंडी सचिव से शिकायत। डबरा कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आ रहे किसानों के साथ आड़त और मल्हार के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसकी शिकायत लेकर किसान आंदोलन की समर्थक एवं किसान नेत्री कृष्णा देवी ने मंडी सचिव से शिकायत की है। वहीं पर आपको बता दें कि किसान नेत्री कृष्णा देवी ने बताया कि डबरा गल्ला मंडी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडी में शुमार है और यह क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां पर किसान यदि अपनी फसल बेचने मंडी में आते हैं तो उनकी डाक बोली लगाते हुए फसल को बिचौली के माध्यम से, जिन्हें आड़तिया भी कहा जाता है, गल्ला व्यापारी को बेची जाती है और जहां पर आड़तिया किसानों की फसल का मूल्य तय करते हैं। इसके एवज में किसानों को उन्हें 3% की आड़त या ये कहें कि कमीशन देना पड़ता है। यह प्रथा पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, सिर्फ यह चलन डबरा कृषि उपज मंडी में ही चलाया जा रहा है। वहीं पर किसानों को 3% आड़त के अलावा मल्हार के नाम पर भी ठगा जाता है। मल्हार का मतलब होता है कि जब किसान बिचौलियों के माध्यम से रेट तय होने के बाद व्यापारी के यहाँ फसल तुलाने जाते हैं, तब उसकी फसल को खराब बताकर उस पर मल्हार लगा दी जाती है। मजबूरन किसान को अपनी फसल को औने पौने दामों में उसी व्यापारी को बेचनी पड़ती है और यह सारा खेल अधिकारियों और रासूलदार व्यापारियों की मिलीभगत से, जिसमें किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। तो वहीं पर किसान नेत्री कृष्णा देवी एवं किसानों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर मंडी सचिव एएस तोमर का कहना है कि उनकी पदस्थापना अभी हाल ही में हुई है। यह बात सही है कि गल्ला मंडी में कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जिन्हें धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। आड़त एवं मल्हार से संबंधित शिकायत कोई किसान उनके पास लिखित में करता है तो निश्चित ही उसकी जांच कर मंडी एक्ट के तहत दोषी पर पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डबरा से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। मैम, आप किसान आंदोलन की भी समर्थक रही हैं, आज मंडी में आई हैं, क्या मामला है, किस लिए आई हैं? मंडी में यहाँ इसलिए आई हूँ, लगातार मुझे एक शिकायत मिल रही थी कि यहाँ मल्हार लग रही है ट्रॉलियों पे, और एक यहाँ की ये परंपरा बन गई है कि यहाँ पे आड़त ली जाती है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी मंडी में चले जाओ, कहीं भी आड़त नहीं लगती, लेकिन यहाँ डबरा मंडी में बिना आड़त के आपकी डांक नहीं होगी किसी भी किसान की। व्यापारी हड़ताल कर देंगे, आड़ती हड़ताल कर देंगे, सब हड़ताल पे बैठ जाएंगे, किसान खड़ा रहेगा, सब वो नहीं होगा, उसकी डांक ही नहीं होगी, उसकी बोली ही नहीं लगेगी। सबसे पहली चीज़ है, ये टोटल किसान की फसल का टोटल 3% ले रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि ये टोटल 3% जो फसल का जा रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तो कोई इसका है ही नहीं सिस्टम कि आड़त ली जाए। मल्हार लगाई जाती, किसान को बोल दिया कि तुम्हारी धान का भाव जो है हम 3000 ले रहे हैं या 4000 ले रहे हैं, और बाद में जैसे ही कांटे पे ट्रॉली तुलने के लिए आती है तुरंत 100-150 रुपये ये कटा देते हैं, बोले धान खराब है। यहाँ पे सबसे खराब सिस्टम ये कर रखा है इन लोगों ने कि किसान जब ट्रॉली दिखाता है तो ट्रॉली से ये डांक लगाते ही नहीं है, बोले सब सैंपल लेके आओ। और एक तरफ ये किसानों पे आरोप लगाते हैं कि वो तो झोली में कुछ थी और ट्रॉली में कुछ निकली। हम ये कह रहे हैं, जब झोली में कुछ थी ट्रॉली में कुछ है तो फिर ट्रॉली में से डांक क्यों नहीं लगाते? मल्हार लगाई जा रही है यहाँ पे। टोटल मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो मंडी है वो टोटल भ्रष्ट लोगों के हाथों में, सारे व्यापारी उनके साथ में, सारी चीजें, किसान एक अकेला लुट रहा है। और किसानों को एक संदेश देना चाहती हूँ मैं कि यहाँ पर डे कम से कम 1000-1500 ट्रॉली आती है, 1500 ट्रॉली में कम से कम 3000 किसान आता है। 3000 किसान, इन लोगों को जूते निकाल लेना चाहिए अपने। जो आड़त और मल्हार, इन पे जब तक ये जूते नहीं मारेंगे तब तक ये चीजें डबरा से तो खत्म होने वाली है नहीं। इसकी लापरवाही मानते हैं? यहाँ पे आप देख लीजिए, मंडी सेक्रेटरी को बात कीजिए, यहाँ पे मंडी अध्यक्ष से बात कीजिए, यहाँ के शासन प्रशासन किसी से भी बात कीजिए, वो ये कि कहेंगे कि हमें कोई शिकायत ही नहीं मिलती। शिकायत आपकी ऑफिस में कौन जा रहा है करने? आप लोग यहाँ आते नहीं है, या आप लोग यहाँ देखते नहीं है, किसानों को पूछते नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो शासन प्रशासन यहाँ का टोटल भ्रष्ट है कुल मिला के। आड़त देता कौन है? आड़त का क्या खेल है? आड़त किसान देता है। क्या होता है यहाँ पे? बिचौलिया। आड़तिया का मतलब होता है यहाँ बिचौलिया, जो किसान का सौदा व्यापारी से करवाता है। लेकिन वो 3% टोटल फसल ट्रॉली में जितना भी अनाज है आपका, उसकी जो रकम है, रकम का टोटल 3% आड़तिया खा जाता है। और आड़तिया भी अकेला नहीं खाता, वो भी व्यापारी आधा खाता है उसमें, आधा, मतलब ये लूटपाट का एकदम खुला खेल है यहाँ पे।
किसान विरोध क्यों नहीं कर? हमारा नाम राजू गुर्जर है, कहाँ से आए आप? मेरखेड़ा से। ये आप फसल बेची है, इसमें आड़त दी है आपने? आड़त तो सभी मंडी में ज़बरदस्त देनी पड़ती है, डाक ही नहीं होती, देनी पड़ेगी। कितनी आड़त लेते हैं? 3% लेते हैं, 3 रुपये सैकड़ा। टोटल रकम पे? हाँ। और ये मलार क्या होती है? और मलार ये होती है, वो लोग बोलते हैं वहाँ हमने ट्रॉली देखी नहीं है, बोले ये माल आप गलत ले आए हैं, उसमें से आके यहाँ आके किसी ट्रॉली पे 200 रुपये कम कर देते हैं, किसी पे कुंटल पे, किसी पे 100 रुपये कम कर देते हैं। आपने इसकी शिकायत करते हो कहीं? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है, कहाँ जाए करने के लिए। कहीं जाओ तो वो बोलते हैं फलां, वो दूसरे के पास जाओ, दूसरे बोलते हैं दूसरे के पास जाओ, कहाँ पर जाए, कोई सुनवाई नहीं है मंडी में। आपकी ट्रॉली की डाक हुई थी कि वैसे सैंपल से बेची है? सैंपल से बिकी। मतलब सभी ट्रॉलियाँ लगभग सैंपल से बेची जाती हैं। हाँ, टोटल ट्रॉली सैंपल से, डाक का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक। दिनेश साहू। दिनेश जी, क्या लेके आए हो आप यहाँ? 11-21 धान लेके आए हैं। ये आड़त क्या होती है? आड़त दी जाती है यहाँ पे? आड़त श्रीमान जी होती है, हम उनसे पैसे लेते हैं, इसलिए उनको आड़त देना पड़ती है। बिना ब्याज के लेते? नहीं तो आप नहीं, पैसे क्यों लेते ब्याज हैं? से लेते हैं, अब उस टाइम समय पर नहीं होते, इसलिए लेना भी पड़ते हैं। तो उस समय आप ब्याज वगैरह देते हैं उनको? ब्याज अभी देते हैं, फसल बेचने के बाद। फसल पे भी 3% देते हैं? हाँ, 3% देते हैं। तो ये तो एक तरीके से अवैध उगाई है। अवैध हो रहा है ना, तो सबके लिए हो रहा है। आपने इसकी शिकायत नहीं की? अभी किसी कोई सुनता भी नहीं है। क्या कह देते हैं अधिकारी? बोले वो तो लगेगी, आड़त लगेगी और वो लगेगी, जो पैसा लगे वो भी उसका ब्याज लगेगा। सभी किसानों से ली जाती है? सभी से लेते हैं। कितने आड़तियाँ होंगे लगभग आपकी नज़र में यहाँ? आड़तियाँ तो श्रीमान जी बहुत होंगी, अब क्या पता अंदाज से। आप आड़त देते हैं तो क्या रहता है उसमें? आड़त के लिए क्यों देते हैं? आड़त दे देते हैं कि अपन आड़तियाँ करते हैं तो उसके जरिए से माल बेचता है और उससे पैसे ले लेते हैं समय आड़त पे। ये मतलब एक दलाल की भूमिका है। हाँ। दलाल। सर, जैसा कि अभी ये जो किसान नेता हैं कृष्णा देवी जी, इनके सामने कुछ किसानों ने आरोप लगाए हैं कि मंडी में आड़त जो 3% की ली जा रही है, मलाल भी लगाई जा रही है। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बराबर लगभग 24 घंटे अनाउंसमेंट अपने उससे केंद्र से करवाता हूँ, चेक पोस्ट से। किसानों से निवेदन करता हूँ, इस प्रकार की यदि कोई व्यापारी उनके साथ में व्यवहार कर रहा है या ये काम कर रहे हैं तो उसकी शिकायत मुझे दर्ज करवाएं। उसमें मैं पूरा जो नियमानुसार है कार्रवाई करेंगे और इस प्रथा को बंद करेंगे। सर, वहीं पर ये भी आरोप है कि मंडी में सैंपलों से फसल बिक्री होती है, डाक बोली अभी तक नहीं की जा रही। डाक बोली के लिए पूरी व्यवस्था है। अभी चूक क्या था, बहुत भीड़ हो गई थी, उसमें कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। सोमवार से विधिवत लाइन लगेगी। आप देख रहे होंगे मंडी में अब सुधार है, जाम की स्थिति है नहीं। पहले जाम की स्थिति बन गई थी, तो हो सकता है उसमें कुछ किसानों को अव्यवस्था हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में विधिवत रूप से लाइन लग के उसकी डाक बोली होगी, उसी में किसान भाइयों से निवेदन है अपना माल विक्रय करें। सर, ऐसे ही अगर भी कोई शिकायत आती है किसानों की आड़त को लेकर तो क्या कार्रवाई की जाए? उसमें जो शासन की गाइडलाइन है, जो मंडी एक्ट है, उस हिसाब से हम व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, आपके यहाँ मंडी में एक रेस्ट हाउस भी है किसानों के लिए जो उपलब्ध होता है, उसमें आप देने? हमारा रेस्ट हाउस आप देख लें जाके, रेस्ट हाउस में विधिवत पूरी व्यवस्था है, कमरे खुले हुए हैं, साफ सफाई है और उसमें जाके किसान भाई रुक जाए। 5 रुपये भोजन की यहाँ थाली व्यवस्था भी, कूपन व्यवस्था है, खाना खाएं, आराम करें। अभी तक प्रतिदिन कितने कूपन कटते होंगे ऐसा अगर देखा जाए तो? कूपन लगभग 50-60 कूपन किसान ले जाते, उनको सूचना हमारी चेक पोस्ट पे लगी है, अनाउंसमेंट भी करवाते। जो किसान भाई मंडी में खाना खाना चाहते हैं, 5 रुपये पे उनको थाली उपलब्ध है। ठीक है।